मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। समझें पूरी लाइफ यही एक काम किया है और यही शायद आता है। स्टार्टअप्स की जर्नी में मैंने समझे मेरा स्टार्ट हुआ है 2013 से। आई एम बेस्ड इन द यूके और वहीं पे ही एक बैंक है सेंटेंडर। मिंट रिवॉर्ड्स जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हमने लोगों को इनकरेज करना है कि वो घर में अपना वेस्ट सेग्रीगेट करें। ये पाकिस्तान का और जो हमारा जितना भी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, इमर्जिंग मार्केट हैं, वहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे आपने कहा कि अब थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि उनको पढ़ाना है, उनको उस तरफ लेके जाना है जो कि इकोनॉमी का पार्ट बन सके। क्या हम उन बच्चों को यूज़ कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय करके? अगर आपके जहन में था ये था मैं आंसर इज नहीं। आंसर है नहीं। आपके पास जो ऐप होगी उस ऐप के अंदर हम जब ये आपसे वेस्ट कलेक्ट करेंगे उसमें हम आपको मिंट रिवॉर्ड पॉइंट्स डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, वो अब आपकी ऐप में आ गया, वो आप उसको उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं। सही है। और आप चाहते हैं कि आपने फूड पांडा का प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मिंट रिवॉर्ड्स के अगर सब्सक्राइबर हैं तो आपको 50% उस पर ऑफ मिलेगा। इसी तरह यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, वो शैम्पूज़ हैं, ब्यूटी चीज़ें हैं, उन पे आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सर कुछ कपड़े वाले हैं उनके भी है, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, वो फिर ऑन बोर्ड हैं। बहुत से ई कॉमर्स कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में एक जी हाँ, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है हमारे पास, टैपमेड है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्केल। इस वक्त दुनिया भर में इन्वायरमेंट चैलेंजेस का सामना है और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क को रीसेंट फ्लड्स की सूरत हाल अभी हमारे सामने है। तो ऐसे में ग्रीन और सस्टेनेबल पाकिस्तान एक अहम ख्वाब है जो कि हम चाहते हैं जिसको पूरा किया जा सके। आज हमारे साथ होंगे फाउंडर हैं मिंट रिवॉर्ड्स के एहसन रज़ा। एहसन, मिंट रिवॉर्ड्स बेसिकली है क्या और किस तरह से आपने इसको जो है वो फॉर्म किया? सबसे पहले तो ये बताएं। द मिंट रिवॉर्ड्स जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हमने लोगों को इनकरेज करना है कि वो घर में अपना वेस्ट सेग्रीगेट करें। ये पाकिस्तान का और जो हमारा जितना भी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, इमर्जिंग मार्केट हैं, वहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तकरीबन जो है 90% हमारा जो वेस्ट है वो इनफॉर्मल सेक्टर या अनकलेक्टेड जाता है। ठीक है, अब मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ प्लास्टिक की। जैसे हम जितना प्लास्टिक इंपोर्ट या पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं, हम सिर्फ उसका 20% कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और उसमें और इसी नंबर का सिर्फ हम अंडर 9% है जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और उस रिसाइकलिंग के भी बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि रिसाइकलिंग भी कुछ इस तरह की है जो नहीं होनी चाहिए। कैसे ओपन एयर में हम उसको मेल्ट करते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक है एनवायरनमेंट के लिए। तो हमारा मेन मकसद ये था कि हम घरों में लोगों को किस तरह से इनकरेज करें, वो रिसाइकलिंग स्टार्ट करें और सिर्फ रिसाइकलिंग स्टार्ट ना करें। फिर उसको हमने उसके अंदर एक ऑफ कोर्स आपने इनोवेशन की बात की, हमने उसको इनोवेट किया कि लोगों को इनकरेज करने के उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए। मैं थोड़ा बहुत आपको स्टडी भी कर रहा था। तो यू आर योर सेल्फ एज अ बैंकर वर्किंग फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स। किस तरह से स्टार्टअप की तरफ आए? पहले तो थोड़ा सा उस हवाले से पहले बात करेंगे कैसे मुश्किल होता है, क्योंकि 9 to 5 में जब आप काम कर रहे होते हैं एक स्टार्टअप को सेपरेटली स्टार्ट करना। और बिल्कुल जी, मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। समझें पूरी लाइफ यही एक काम किया है और यही शायद आता है। तो अब तकरीबन मुझे 24 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। स्टार्टअप्स की जर्नी में मैंने समझे मेरा स्टार्ट हुआ है 2013 से। आई एम बेस्ड इन द यूके और वहीं पे ही एक बैंक है सेंटेंडर। उनका कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल एक फर्म है, उसको सेंटेंडर इनोवेंचर्स के नाम से। वहाँ से फिर मैंने इस जर्नी में जो है स्टार्ट किया कि एज एन इन्वेस्टर वीसी का, और हम स्टार्टअप फिनटेक्स के मेनली उसमें इन्वेस्ट करते थे। 2015 में मैंने एक अपना फिनटेक कंपनी इस्टेब्लिश की, उसको 7 साल रन किया और फिर उसके बाद उससे एग्ज़िट किया। इन बिटवीन एक कंपनी इस्टेब्लिश की। और फिर मिंट रिवॉर्ड्स का जो आइडिया है वो आइडिया मुझे आया था 2018 में। 2018, ठीक है, और इसको मैंने इस्टेब्लिश किया है 23 में आके। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी इस तरह से है कि जो मेरी मेन इंस्पिरेशन थी वो ये स्कैवेंजर्स हैं, ये बच्चे हैं जो कचरा कलेक्ट करते हैं। और मैं हमेशा ये सोचता था, मैं बड़ी एक हम्बल बैकग्राउंड से आया और मैंने फिर ये अपने आप को स्टडी किया कि क्या मैं इतना काबिल था या मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक अच्छे स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, बाहर पढ़ने गया, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अपने आप को पॉलिश किया, मैं एक्सेल कर गया। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो बच्चा कचरा उठा रहा है उसके पास हो सकता है मुझसे ज़्यादा टैलेंट हो, मगर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा से, और ये मैं आपको इट गोज़ बैक 2006-7 से
एक जहन में एक चीज़ थी कि हम इन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, हम एक को पढ़ा देंगे, 2 को, 4 को, 5 को। मगर मसला क्या है कि पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 20 लाख ऐसे बच्चे हैं और मेजॉरिटी जो हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट या रिसाइकलिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं। बच्चे आपने जो आपने कहा कि अब थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि उनको पढ़ाना है, उनको उस तरफ लेके जाना है जो कि इकोनॉमी का पार्ट बन सके, रनिंग इकोनॉमी आ सके पाकिस्तान की, उनको फिर इस वेंचर से आप किस तरह से रिलेट करवाते हैं? ठीक है जी। अब बच्चों का आपने मुझसे सवाल किया, अब हमने बच्चों के लिए इस तरह से किया है कि हमने 2 सेपरेट एंटिटीज़ इसकी अलग की। एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कभी कभी ये सवाल होता है कि क्या हम उन बच्चों को यूज़ कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय करके। हाँ, अगर आपके जहन में ये था मैं, लेकिन आंसर इज़ पहले नहीं, हाँ। आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बिकॉज हम तो उस चीज़ के आगे बिल्कुल उसी को तो आप जब आप उसको नेगेटिव समझ रहे हैं, उसको ही आप वाइप आउट करने के लिए जा रहे हैं। हम उसको प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका इस तरह से किया कि हमने 2 एक अलग एंटिटी बनाई, एक मिंट रिवॉर्ड्स की एंटिटी बनाई और एक मिंट फाउंडेशन की एंटिटी। मिंट फाउंडेशन, ओके। मिंट फाउंडेशन एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिसका अपना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा, अभी सारे उसमें कंप्लीट नहीं हुआ है वो, उसका अपना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा और उसका जो एक मेन आइडिया है वो ये है कि हम कोई री इन्वेंट नहीं कर रहे व्हील के। बहुत सारी माशाल्लाह से NGOs हैं जो अच्छा काम कर रही हैं वो पढ़ाने के सिलसिले में, हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और हमारा आइडिया ये है कि हमने इन बच्चों को जो 14 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं, क्योंकि उससे नीचे तो फिर वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा, ठीक है, उनको, और हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। हमारे पास 5 से 10 साल का भी प्लान है, 10 से 14 का भी है, 14 से 20 का भी है। 14 से 20 में भी। तो हम अगर 14 से 20 की बात करें तो उनका हमने इस तरह से प्लान बनाया है कि हमने उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है और वो स्किल टेक्निकल भी हो सकती है, IT से भी रिलेटेड हो सकती है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो सकती है, सॉफ्ट स्किल भी हो सकती है। क्या पता कोई बच्चा हो वो कहता हो मैं अपना बिजनेस बनाना चाहता हूँ, हम उसको बिजनेस की स्किल प्रोवाइड करें। तो हम एक प्लेटफॉर्म बनेंगे जहाँ पे उसको एक स्किल डेवलपमेंट करके एक उसको इस पोजीशन पे ले आएंगे जहाँ पे वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के लिए तैयार हो जाए। तो आपके पास इंस्टीट्यूशंस ऑन बोर्ड हैं या आप अपनी कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ कर रहे हैं, कुछ हैं जो अंडर डिस्कशन है और जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं वो खुद समझ जाएंगे इसका कि वो बहुत हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ में। उनके अपने प्रॉपर पूरे HR हैं, उनके अलग CSR एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई राइड हेलिंग कंपनी है तो वो उनका प्रपोज़ल हमारे साथ इस तरह से है कि जी आप इन बच्चों को लेकर आएँ, उनको हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि वो एड्रेस समझ सकें, मैप को फॉलो कर सकें और उसके बाद हम उनको बाइक चलाने की ट्रेनिंग देंगे, उनको लाइसेंस लेके देंगे। अगर वो खुद मोटरसाइकिल नहीं ले सकते हैं तो हम उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे होगा और उसके बाद वो एक राइडर बन सकते हैं रादर देन कि वो कचरा कलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बस मैं आपसे यही करने वाला था कि मिंट रिवॉर्ड्स, तो इसमें रिवॉर्ड्स का जो वर्ड है ये रिवॉर्ड्स उनके लिए हैं जो आपको कचरा कलेक्ट करके देंगे और अपनी जो वेस्ट है आपको देंगे। आपका फूड वेस्ट होता है, खाने पीने के छिलके होते हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं। एक ड्राई वेस्ट होता है और एक ड्राई वेस्ट होता है और एक वेट वेस्ट होता है। तो हम कहते हैं इसको आप अलग कर लें। आप ड्राई वेस्ट जितना भी है, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, टिन, वो सब उन बैग्स में डाल दें, हमने आपको जो प्रोवाइड किए हैं। और फिर हर हफ्ते आपको कुछ बुक करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके एरिया में हर हफ्ते आएंगे। एक दिन पहले आपको नोटिफिकेशन देंगे और आपको जिस दिन करना है उस दिन 2 घंटे पहले भी आपको बताएंगे कि हम आपके एरिया में हमारी टीम आ रही है, वो आएगी, आपने बाहर नहीं रखना है, बस हम आपका नॉक करेंगे, आपका बैग आपसे कलेक्ट कर लेंगे। आप मुझे 2 बैग दें, 50 बैग दें, 100 बैग दें, मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि ये हबीब साहब आपके बैग्स हैं या आपके नेबर के बैग नहीं है। सही है। मैं पूरे आपके एरिया में 200, 300, 600 घरों से कलेक्ट करूँगा, फिर आपके जितने भी बैग्स हो मैं आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है अपने पास, ठीक है। हम वो कलेक्ट करके अपने पास लेके जाएंगे और उसको फिर हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है। और सॉर्ट आउट करते हैं कि पेपर अलग किया, प्लास्टिक अलग की, फिर प्लास्टिक की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको हमने स्प्लिट किया। फिर हमें फिर पता है कि क्या चीज़ रिसाइक्लेबल है और क्या चीज़ रिसाइक्लेबल नहीं है। आपके पास जो ऐप होगी उस ऐप के अंदर हम जब ये आपसे वेस्ट कलेक्ट करेंगे उसमें हम आपको मिंट रिवॉर्ड पॉइंट्स डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। वो अब आपकी ऐप में आ गया, वो आप उसको उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं। रिडीम के प्रोसेस पे आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब वहाँ पे क्या है कि जब हमने सारा कलेक्ट किया, अब जब हम कलेक्ट करेंगे हमें पता है कि हमने 100% रिसाइकलिंग करनी है, 99% रिसाइकलिंग करनी है। उसका हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितना CO2 सेव किया है, कितना इन्वायरमेंट जो इमिशन हो रही है, हमने कितना लैंडफिल से बचाया, कितना जो है CO2 सेव किया,
और ये हम आपको भी बताएंगे। हम आप कहेंगे अभी साहब आपसे हमने 20 किलो कचरा लिया, वेस्ट लिया, आपने कंट्रीब्यूट इतना किया CO2 सेविंग करने में, ये आपके पॉइंट्स हैं, एंजॉय करें। ठीक है। अच्छा, वो एंजॉय करने का तरीका बहुत आसान है। आपके पास सारे जितने हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तकरीबन 20-25 ब्रांड से ज़्यादा हैं, और उन पे आप जाएं, वाउचर्स, बेसिकली वो कन्वर्ट कर लेते हैं, वो वाउचर समझ लें आप उसको, कि आपके पास पॉइंट्स हैं, आपके मुझे रिडीम करने हैं, आप रिडीम करेंगे, वो क्या बता देगा ये आपके पास ऑप्शन है, कहीं पे 50% है, कहीं पे 30% है, कभी कोई चीज़ 40% है, कुछ चीज़ें फ्री भी हैं, कॉफ़ी फ्री हैं, कहीं पे राइड्स फ्री हैं, तो आप उनको आप रिडीम कर लें और अवेल कर लें उन इन्फॉर्मेशन की। रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है या रिडीम का जो प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से ब्रांड आपके साथ जो है वो पार्टनरशिप में है? क्योंकि जाहिर है जब कोई भी आपके साथ भी ऑन बोर्ड आएगा तो वो सोचता है यार ये पर्टिकुलर ब्रांड का अगर मुझे रिडीम हो जाए तो वो, हाँ, कौन से ब्रांड हैं? ये एक ग्रोइंग वो है, रोज़ कोई ना कोई ब्रांड जो है वो हमारे साथ शामिल हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको खाने पीने का शौक़ है और आप चाहते हैं कि आपने फूड पांडा का प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप मिन रिवॉर्ड्स के अगर सब्सक्राइबर हैं तो आपको 50% उस पर ऑफ मिलेगा। इसी तरह यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, वो शैम्पूज़ हैं, ब्यूटी चीज़ें हैं, उन पे आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इस तरह कुछ कपड़े वाले हैं उनके भी है, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, वो फिर ऑन बोर्ड हैं। बहुत से ई-कॉमर्स कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में एक जी हाँ, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है हमारे पास, टैपमैड है। और टैपमैड बड़े लोगों को खुशी होगी कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं और मिंट रिवॉर्ड्स के आप यूज़र हैं तो आपको 75% उस पर ऑफ मिलेगा। यानी क्रिकेट मैच भी देख सकते हैं, क्रिकेट मैच भी देख सकते हैं आप। ये तो हो गई वो चीज़ें जिससे आपके पास वेस्ट आने के लिए एक बंदा खुद राज़ी हो जाएगा कि मैं आपको अपना वेस्ट देने वाला हूँ। अच्छा, अब आप जब उस वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, देन आप क्या कर रहे हैं उस वेस्ट का? आप उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? अपना रिसाइकलिंग प्लांट आपका अपना है या फिर आपके पास वेंडर्स हैं? ठीक है, हम एक स्टार्टअप है। ठीक है, स्टार्टअप के अंदर जो एक सबसे बड़ा मेरा एक अपना जो तारुफ है, एक वो बैंकर के साथ एक वेंचर कैपिटलिस्ट भी हूँ। तो स्टार्टअप के साथ सबसे बड़ा जो एक इशू होता है ना, वो कैश फ्लो होता है। ठीक है, कैपिटल चाहिए आपको। तो जब अगर हम रिसाइकलिंग के प्लांट्स की बात करते हैं, तो जब हर मटेरियल का अपना प्लांट है, पेपर का अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा, प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स का अलग प्रोसेस होगा, कपड़े का अलग होगा, इस तरह से। तो वो हम हर प्लांट तो अभी नहीं लगा सकते। तो हमने ये किया है कि हमने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं रिसाइकलर्स, उनके साथ हमने पार्टनरशिप की है, और हम ये रिसाइकलिंग उनसे करवाते हैं अभी फ़िलहाल। बाद में हम खुद भी रिसाइकलिंग शुरू तो करें। बस वो जो आप स्प्लिट करते हैं फिर उसके बाद वो उसको फिर जिसको प्लास्टिक देना है, जिसको पेपर आप जी हाँ, करना है, वो बिल्कुल। तो बेसिकली ये क्या होता है कि वो आपने सॉर्ट किया, उसके बाद एग्रीगेट करते हैं, फिर हमें पता होता है कि कौन सा रिसाइकलर कहाँ पे है जो प्रॉपर्ली इसको कर रहा है, हम फिर उससे रिसाइकिल करवाते हैं। मगर हम ट्रेस रखते हैं उसका कि उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, बिकॉज उसमें फिर CO2 भी हमने इंश्योर करना है। बिल्कुल जी। तो पाकिस्तान में वैसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं अगला क्वेश्चन वैसे मेरा यही था आपसे, तो पाकिस्तान के अंदर इन तमाम तरह चीज़ों को लेके आना, इस आइडिया को डिस्कस करना, इस आइडिया को फिर उसके बाद ऑन बोर्ड लेके आना, वो इटसेल्फ कितना चैलेंजिंग था? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और हर एरिया का एक अपना अलग चैलेंज है। इसमें हमें रेगुलेटरी चैलेंजेस भी फेस करने हैं हमें, और मगर हम ये है कि हम गवर्नमेंट्स के साथ जो है मिलके काम कर रहे हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हो, पंजाब गवर्नमेंट जो है अभी कुछ अर्से पहले मेरी उनसे भी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। उनके कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो चाहते हैं कि हम इंटीग्रेट करें इस चीज़ को। इसी तरह से जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, हम हमारे साथ हैं भी, और अभी फ़िलहाल फॉर्मली उस तरह से नहीं है, बट दे आर अवेयर, और वो चाहते हैं कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व करें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करें, क्योंकि हमारी एक कैपेसिटी है, हम जहाँ पे अभी तक हैं और हम इसको ग्रो कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास तकरीबन 10,500-11 हज़ार हाउस होल्ड हैं, जो मेजॉरिटी कराची से हैं, मगर पूरे पाकिस्तान से हैं। कराची से हैं, फिर लाहौर से हैं, कुछ इस्लामाबाद से हैं, फिर थोड़े थोड़े जो है कहीं पेशावर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से है। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने पाकिस्तान के 20 बड़े शहरों में इस चीज़ को सबसे पहले लेके जाना है, बिकॉज 20 बड़े शहर पाकिस्तान का 80% सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। तो हम अगर 20 शहरों में चले जाते हैं और इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ पीपल, विद द हेल्प ऑफ बिजनेसेस, इंडस्ट्री, तो हम 80% आपका जो मसला है वेस्ट का, वो हल कर सकते हैं इसको, और जल्दी कर सकते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा आपका टाइम नहीं चाहिए इसको। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह हैं,
आपके मॉडल को फॉलो करने के लिए अगर कोई और पाकिस्तान में आना चाहे, अपनाना चाहे, तो कितना उसके लिए चैलेंजिंग है और उसको क्या एडवाइस करेंगे कि पाकिस्तान में इस मॉडल पे काम करने के क्या फ़ायदे हैं? इस मॉडल के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा और मैं इनकरेज करूँगा लोगों को करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मेरे कंपटीशन में आ जाएंगे, आप आएंगे, आप आइए, क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इनकरेज होते हैं, आप करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करें इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला है जिसको आपने हल करना है, बहुत बड़ा मसला है। तो हो सकता है मैं शायद अकेला ना कर सकूँ जिसको। मसाइल के कहाँ आते हैं? अवेयरनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत चैलेंज, ठीक है। और वो अवेयरनेस जो है वो सिर्फ लोगों तक महदूद नहीं है, वो बहुत सारे बिजनेसेस, स्पेशली एसएमई के भी एक हमारा एक चैलेंज है कि जिनको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आपके लिए, ये बिज़नेस के लिए भी बेहतर है, मुल्क के लिए भी बेहतर है, आपके इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर है। तो जो एक अवेयरनेस वाला एंगल है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज है। और भी चैलेंजेस हैं, सिंस एक क्या कहना चाहिए, एक इनफॉर्मल सेक्टर है, तो बहुत सारे प्लेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर आपको रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। एक्सपेंड करना कोई इतना आसान नहीं है इस काम को करने में। मैं आपको आपने मुझे बताया ना 23 से हम, जब हमने एक्चुअली इस्टेब्लिश किया, 2018 से आइडिया है, तो मैं इस काम पे 7 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। आगे का रास्ता थोड़ा आसान अब नज़र आना शुरू हो गया है, मगर ये है कि इतना आसान नहीं है। काफ़ी बहुत स्टेक होल्डर्स भी बहुत इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, बिजनेसेस के साथ साथ फिर हर तरह के बिजनेसेस भी हैं। फिर जैसे मैंने मटेरियल्स की बात की, तो फिर हर चीज़ का एक अलग वेंडर, हर चीज़ का मटेरियल का अलग रिसाइकलर है, तो वो फिर थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। बट अदरवाइज़ लोग अगर इनकरेज होना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ। कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है। उसकी एग्जांपल देता हूँ। एक साहब से मेरी कल परसों मुलाकात हुई और वो हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली सस्टेनेबिलिटी के उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स के लिहाज से। तो उनसे किसी मीटिंग में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि एहसन, तुमने ये चैलेंज लिया है, मैं तुम्हारी जगह होता ये काम ना करता। मुश्किल काम है, मगर ये कि इसमें बिल्कुल कैपेसिटी है, लोगों को आना चाहिए। मैं इनकरेज करूँगा। मुझसे अगर किसी को रीच आउट करने, हेल्प करने के लिए, मैं बिल्कुल हेल्प करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच एहसन फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच जी।